दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एक्स गाइड में। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 का जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों इस बार हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन आया है अभी 1-2 दिन पहले उसके बारे में। इसमें मैं विस्तार से आप लोगों को जो एक नए अभ्यर्थी को, नए पार्टिसिपेंट्स को, नए एस्पिरेंट को और एक्स सर्विसमैन को जानना जरूरी है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अंत तक का वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, कोई पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। 2-3 चीज़ें नहीं हैं उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए, ये है हमारा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स 2025-26 आउट हो चुका है। यह है इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका था 1 जुलाई को और ये रहेगा 21 जुलाई तक का वैलिड। इसी दौरान आप इसकी फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 21 जुलाई है। दोस्तों इसका जो उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी है वो अगस्त 2024 में प्रस्तावित है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है ये 3rd वीक ऑफ अगस्त में होगा, क्योंकि उससे पहले हमें आरआरबी का पीओ और क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है उसके एग्जाम्स कराए जाएंगे। और फिर इसी प्रकार ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन वो अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है। ओके दोस्तों, वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी में इस साल में जाने से पहले मैं थोड़ा लास्ट ईयर की वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते ही हैं लास्ट टाइम जब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय टोटल 4-5 वैकेंसीज अनाउंस की गई थी जो एज पर एक्चुअल नोटिफिकेशन थी। और दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लास्ट में फिलअप होते होते अभी इसी ईयर हमने देखा था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसकी, जो वैकेंसी थी अराउंड 6150 इसके आसपास पहुँच गया था। तो यू कैन सी हेयर डायरेक्टली अराउंड 1500 या 1600 वैकेंसीज पड़ी थी। तो दोस्तों इस बार की जो वैकेंसी है, इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई है दैट इज 6128 एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फाइनल अभी बहुत सी बैंकों ने नॉन रिपोर्टेड किया है और फाइनल आपका जब ज्वाइनिंग होगा तब तक का वैकेंसी कम से कम 1600 तो बढ़ना ही चाहिए लास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए। तो इस प्रकार से इस बार की जो उम्मीद है उसके हिसाब से 7500 टू 8000 एक अच्छा वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी मैं बोलूँगा इस बार आई हैं। बट साथ ही में अगर हम देखें सब स्टेट की बात करें तो हम पाएंगे इसमें कि बहुत से बैंक्स ऐसे हैं भी, पार्टिसिपेशन बैंक्स जो हैं उन्होंने एनआर रिपोर्ट किया है, नॉट रिपोर्टेड, दे हैव नॉट रिपोर्टेड द वैकेंसीज। देखिए इनमें से जो मुख्य बैंक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इन बैंक्स ने भी नील वैकेंसी रिपोर्ट की हैं। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है इन में भी वैकेंसी क्रिएट होंगी और इस बार अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस बार 25 प्लस स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ ने वैकेंसीज पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा प्रकाशित की हैं। और जैसे मैंने बताया आपको 5 बैंक्स ने अब तक वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं की हैं। मैं कुछ मेजर स्टेट्स आपको बताना चाहूँगा वैकेंसीज के बारे में। देखिए महाराष्ट्र में इस बार 590 वैकेंसीज हैं, यूपी 1246 द हाईएस्ट वैकेंसी रिकॉर्डेड, वेस्ट बंगाल 331, तमिलनाडु 665, राजस्थान 205, पंजाब 404, एमपी 354, केरला 106 एंड सो ऑन। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने की है, जो नोटिस करने की है, वो आपके लिए चलता हूँ। जो नए अभ्यर्थी है उनको जानना जरूरी है जो एग्जाम्स का इसका तरीका रहता है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आपका जो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन है इसमें 3 टेस्ट आपके 3 इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के टेस्ट होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ऑब्लिक यू आर द मीडियम चूजन बाय यू, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं जो कि टोटल मिला के 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इज 100 एंड टाइम अलॉटेड ईच टेस्ट के लिए सेपरेट टाइम अलॉट किया जाता है 20 मिनट्स का और टोटल मिला के 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दैट इज 0.25, 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए रहते हैं। फिर आपके पास जो मेन एग्जामिनेशन आता है उसमें भी आपका जनरल, उसमें आपके सब्जेक्ट जो है जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस ये बढ़ जाता है, राइट। बाकी जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कॉन्टिनेंट एप्टीट्यूड सेम पेपर्स रहते हैं बट इनका लेवल, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है, सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश इज कंप्राइज ऑफ 40 मार्क्स और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स 50 मार्क्स के रहते हैं। टोटल 190 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स इज 200। एज यू मस्ट बी अवेयर कि रीजनिंग का जो रहता है 50 क्वेश्चंस वो 60 मार्क्स के लिए होते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज इसमें होता है रीजनिंग को दिया जाता है। इसमें आपको 160 मिनट्स मिलते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और क्वालिफाई करने में जब आपको मेंस एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट बनता है उसमें आपका ये है कि जो आपका प्री के मार्क्स हैं उसका कोई वेटेज नहीं दिया जाता। प्री इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके दोस्तों,
ये है वैकेंसीज़ एनेक्सर 1 जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप अपने-अपने स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? सारे पार्टिसिपेंट बैंक्स का इसमें उल्लेख किया हुआ है। इस बार दोस्तों जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो मैंने बताया जैसे कि यूपी की रही है 1296 तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा यूपी की तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में होगा क्योंकि आसपास के स्टेट्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा इस बार नहीं है। दोस्तों आपने वो डेमोग्राफिक शिफ्ट वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है मेरी आप लोगों से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें फॉर्म फिल अप करने से पहले। ऊपर आई बटन में यहाँ पे शो भी कर रहा होगा। तो ज़रूर देखें कि आपको पता चल जाए कि कितना कॉम्पिटिशन में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके मार्क्स और पिछली बार हमने देखा है बहुत से कैंडिडेट्स इस बार देखा था हमने जो कट ऑफ आया था तो 0.25 0.5 अराउंड 1 के आसपास रेंज में एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी कि जो कैंडिडेट्स रह गए थे। और उस टाइम उन्होंने बोला था सर ये वीडियो हमने पहले देखा होता अगर तो शायद हम इस स्टेट से या फला-फला स्टेट से अप्लाई करते। ठीक है दोस्तों, अपना-अपना स्टेट का आप चेक कर लीजिएगा। महाराष्ट्र अच्छा वैकेंसी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस बार भी एक चीज़ इन्होंने चेंज की है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है आईबीपीएस क्लरिकल के उसमें। जब आप जाएँगे इसमें इफ यू सी अबाउट दिस गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स यू विल फाइंड हियर कि एक नया चीज़ आ गया है फोटोग्राफ कैप्चर, जिसके बारे में मैंने आपको आईबीपीएस आरआरबी का जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था। इस बार आपको इन एडिशन जो हमारा एक फ़ोटोग्राफ रहता है जो हम लगाते हैं उसमें ऑनलाइन फॉर्म में, उसके अलावा आपको एडिशनली एक फ़ोटो क्लिक करना होगा, कैप्चर करना होगा। वो अपने आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या अपने लैपटॉप अथवा कंप्यूटर के वेबकैम से कर सकते हैं और आपको वो फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करना होगा। ये बार एडिशनल इन्होंने फीचर ऐड किया है और मुझे लगता है कि आने वाले एग्ज़ामिनेशंस में ये इसको 100% कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज़ बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ पुरानी रहती हैं या 1 साल पुराना या एटलीस्ट ऐसा रहता है और जो उनकी एक्चुअल फ़ोटो होती है वो डिफरेंट होती है जब वो लोग एग्ज़ाम सेंटर में हम लोग कैप्चर कर रहे होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड वेलकम स्टेप, राइट? Enhancing the making the process of the examination trustworthy with the help of technology. It's a good example. दोस्तों ये है अब तक का इम्पोर्टेंट अपडेट। इसके अलावा डीएसएम ईएसएम की परिभाषा पुरानी जो आरआरबी में थी वही को डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, वही परिभाषा रखी गई है। बहुत सारे मेरे पास इसके रिगार्डिंग मैसेजेस आ रहे हैं और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पक्का फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे सामने शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।